हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आप सबों की डिमांड थी कि मेंस की रणनीति से संबंधित एक वीडियो मेरे द्वारा बना दिया जाए। लीजिए, हाजिर हो गए आप सबों की सेवा में। सबसे पहले बहुत सारी बधाई उन तमाम विद्यार्थियों का जिन्होंने प्री पास कर मेंस में अपनी जगह बनाई। 47 बच्चों में। डेट ऑफिशियल तो नहीं है, न्यूज़पेपर के माध्यम से आया है कि 24 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, और यकीनन ये बात सही भी है। आयोग देर नहीं करेगा, 24 अप्रैल के एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी भी चल रही होगी आप सबों की। अब जो बुक को फ्लो करते आ रहे हैं उसी बुक को फ्लो करिए। अलग अलग तरह की किताब मत पढ़िए। दृष्टि हो, वर्णमाल हो, लुसेंट हो, क्रॉन हो, वगैरह वगैरह। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा समझ लीजिए कि लुसेंट है। अगर उसके बाद भी बुक पढ़ना चाहते हैं, लुसेंट के बाद पढ़ना चाहते हैं, तो क्रॉन पढ़िए, दृष्टि पढ़िए। लेकिन अगर लुसेंट को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, हमको नहीं लगता है कि आपका मेंस जो है ना वो पीछे जाएगा। एक ही किताब बार बार पढ़िए। बार बार अलग अलग किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही किताब को बार बार पढ़ना है, उसको पुनरावृत्ति करना है, रिपीटेट करना है। सबसे पहले आप क्या करिए कि एक टॉपिक लिस्ट तैयार करिए हर एक सब्जेक्ट से। प्रीवियस ईयर का आकलन जरूर किए होंगे आप मेंस का, कहाँ कहाँ से किसकी जगह से क्वेश्चन उठाता है। उस हिसाब से आप टॉपिक को क्लियर करिए, और पर डे संभव हो तो एक न तो 2 सेट मारिए, सुबह या शाम। अगर संभव हो तो, नहीं तो 1 सेट मारिए, और मारकर उसका एनालिसिस जरूर करिए। एनालिसिस से ये होता है कि हमारा कमज़ोर पॉइंट पता चलता है कि हम कहाँ पे मजबूत हैं और कहाँ पे कमज़ोर हैं। जहाँ कमज़ोर है उसको लिस्टेड करिए। मान लेते हैं कि आपका आज आपने सेट लगाया और 1857 की क्रांति संबंधी कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया। आपको पता चल गया कि 1857 का जो क्रांति है उसका जो चैप्टर है, इसका मतलब गलती होने का मतलब कि आपका वो चैप्टर अच्छा से क्लियर नहीं है। उसका कंसेप्ट क्लियर करिए, आप बढ़िया से उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर ज़िंदगी में दोबारा आपसे कभी वो क्वेश्चन उससे संबंधित कभी गलत नहीं होगा। ये फ़ायदा होता है एनालिसिस का। और मार्केट से कोई ऑफलाइन सेट मिलता है, मार्केट जाकर वहाँ से कोई बढ़िया पब्लिकेशन का एक बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, और उसके माध्यम से आप लगाइए। बेहतर है टेलीग्राम चैनल है आडा 24 का, उस पर जाइए, वहाँ टॉपिक टेस्ट करा दिया जाता है। पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, उसको मारिए। बिल्कुल बीपीएसएससी के पैटर्न पर आधारित है। वहाँ से टॉपिक और अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। बहुत सारे बच्चों को खुद को देखने का आकलन मिलता है कि 500, 1000, 1500, 2000 बच्चे हैं, उसमें मेरी क्या रैंक है, हम कहाँ गलत कर रहे हैं। अपनी गलती पहचान कर उसे सुधार लीजिए। आपका एक सीट अपना है। माँ बाप, परिजन, सगे संबंधी, शुभचिंतक सब आपको सफल होने के लिए देख रहे हैं। छोंक दीजिए यार पूरी ताकत, एकदम चीज़ जान लगा दीजिए एकदम। यहाँ पहुँच गए हो तो मंजिल यकीनन बहुत दूर नहीं है, बगल में ही खड़ी है। एक लंबी छलांग लीजिए और फिर वो आपकी हो जाएगी। जनरली कितना सोइएगा, सोना बंद करिए, उठिए। अब सोने की बारी नहीं है। आपके एक सीट के लिए कितने बच्चे हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटा मेहनत कर रहे हैं। आपको उससे आगे निकलने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत से चूक गए दोस्त, फिर पछताने के सिवाय कोई चारा नहीं है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, सब लोगों से नाता तोड़ लीजिए, सिर्फ किताब से। किताब ही एकदम साथी है, इसके साथ सबसे अच्छा से मित्रता कर लीजिए। मैंने लुसेंट के अलावा क्रॉन, दृष्टि, वर्णमाल, इन सारी बुकों का अध्ययन किया था।
क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय था। उस समय लॉकडाउन लग चुका था और मेंस का डेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से हमने दृष्टि का सबसे अच्छा से अध्ययन किया। लुसेंट तो आदमी बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहा है, कई बार कई दफ़ा पढ़े हैं, बंडमाल को पढ़े और अभी भी जारी है पढ़ाई इन सारी किताबों से। ये ऑथेंटिक बुक्स है, एनसीईआरटी बेस्ट है। आप फ्रस्ट्रेट ना होइए, आप डर रहे होंगे, डरना आपकी लाजमी है। डर वहीं पर होता है जहाँ पाने और खोने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है। आप डर रहे हैं, यकीनन आप मंजिल के धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं। सोचिए मत, करिए उस चीज़ को। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, माइंड में हमेशा अच्छी सोच लाइए। जब पढ़ने का मन न करे, बेड पर नींद आए, घर वालों को एक बार याद कर लीजिए। आपकी मेहनत में 4 गुना रफ्तार आ जाएगा। आपको सफल देखने के लिए माँ पिताजी इंतजार में आंखें बिछाए हैं। अब हम आते हैं कि करें तो क्या करें। बुक्स लिए हैं आप अगर, कई तरह के। सबसे पहले लुसेंट को कवर करिए। लुसेंट में का नहीं है, सब तो उसी में है, छोड़ा का है उसने। जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़े रहिए, पढ़िए। एक्स्ट्रा टाइम जो है अपने टॉपिक पे दीजिए। टॉपिक आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उसका कम से कम 80% 90% कवर कर लीजिए, जो लिस्ट आप बनाए हैं उस हिसाब से। आंधी तूफान भूकंप सुनामी कुछ भी आ जाए, आपके टॉपिक ख़त्म होने चाहिए तो होने चाहिए, उसके बाद ही कोई और दूसरा काम हो। एक एक दिन आपके निकलता जा रहा है। मायने ये नहीं रखता है कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा 20 घंटा 18 घंटा 16 घंटा। मायने ये रखता है कि आप जितना देर पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और उन चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, किसी अपने साथी से सहपाठी से उस चीज़ पर तर्क वितर्क कर लीजिए। कोई चीज़ें तर्क की कसौटी पाती है ना, तो माइंड में हमेशा के लिए स्टेट हो जाती है। मेरे मित्र थे, उनके साथ हमने अपना टॉपिक शेयर करते थे हम सब। कोई दिक्कत टॉपिक में होता था तो आज भी करते हैं। ये इंसानी फितरत है। आप जितना याद करिएगा सब भूलता है, भूलने की फितरत है, सब भूलते हैं, एकदम ह्यूमन नेचर है। याद करने की प्रवृत्ति जो होती है वो इंसान भूलता उतना ही है, लेकिन उसको बारंबार, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो आप 30 मार्क खाओगे, अब आपको उससे नहीं पढ़ना है या उससे नहीं होइएगा, भूल जाइएगा दोस्त। लिखने की आदत डालिए। जो चीज़ याद नहीं होती उसको लिखिए, एक बार हाइलाइटर का प्रयोग करिए, इसके अनुसार पढ़िए। इससे ये होता है कि हमारा दिमाग जो है 100 में 100% वहाँ एकाग्र रहता है। मेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब प्री पास किए हो, आपको पता होना चाहिए 6.5 लाख प्लस छात्र थे, उसमें से आपने जगह बनाया है, तो वाकई आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और एग्ज़ाम में छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो हमें नहीं करना है। आप सेट मार रहे हैं तो सेट मारने का मतलब ये है कि आप पर डे उस एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं जो आप मेंस देने जा रहे हैं। वहाँ आपको घबराना नहीं है। घबराने में क्या होता है, कई बार हम आसान से आसान क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और वहीं हमारे लिए समझिए कि सबसे पीछे ले जाने का एक बहुत बड़ा वजह बनता है। हम वो क्वेश्चन गलत करते हैं जो क्वेश्चन सबको आता है, उसको तो गलत करना ही करना नहीं है। दूसरी बात कि आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम करता है एग्जाम हॉल में। आप घबरा गए, बहुत दिक्कत हो गई, इसलिए आप वहाँ जो सेट मार रहे हैं
जिस सेट से संबंधित जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं उस क्वेश्चन को देखिए किस चैप्टर से है। इसका मतलब गलत होने का मतलब कोई चैप्टर आपका क्लियर नहीं है, उस चैप्टर को क्लियर करिए। शॉर्टकट कोई नहीं होता है, शॉर्टकट के चक्कर में पढ़िएगा ही नहीं। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उन चीज़ों को। आप सिर्फ सेट लगा के और सोचिए कि नहीं मेंस पार कर ले तो नहीं हो पाएगा। और डर हो रहा है, उस डर को भगाइए, खुद से बोलिए, कॉन्फिडेंस पालिए अपने अंदर, एकदम आएगा ही आएगा। जैसे जैसे आपकी समझ लीजिए कि किताबों से नाता होता जाएगा, वैसे वैसे समझिए कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्या होता है कभी कभी समझिए कि हम इतना ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, कन्फ्यूजन पैदा होने लगता है हमारे अंदर, इसका क्यों मार है। वनडे एग्जाम में सबसे बड़ी यही दिक्कत होती है, ऑप्शन बिल्कुल सेम मिलने लगता है, एकदम पता नहीं चलता इसका मारे किसका मारे। वो कन्फ्यूजन एक निश्चित बिंदु के बाद, एक निश्चित दूरी के बाद कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए और बोलिए एकदम डेफिनेटली यही हुई भी करेगा तो हुई भी करेगा, मारेंगे। झोंकिए पूरी ताकत, लगा दीजिए पूरी जी जान से अपने आप को। एक सीट आपका है तो है, ईश्वर भी नहीं रोक सकते हैं, आपकी मेहनत तो वही फिदा है। माँ बाप का सपना पूरा करिए, आइए हमारे साथ बिहार में सेवा करने, अपना सेवा देने। लगाते रहिए से, डर के आगे जीत है। फिर समय मिलेगा तो आप लोगों को वीडियो बनाएंगे। संडे था, फुर्सत में थे, बातें नहीं हो पाती थी। ग्रुप में जाकर सेट लगाते रहिए। शुभकामनाएं मेन से संबंधित। 4 से 5 घंटा नींद लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं सोना है। सोने की बारी ख़त्म हो गई, अब तो जगने की बारी है। बहुत सो लिए। कभी दिखाएंगे आपको हम जहाँ सोते थे बेड पे अपने, वहाँ अपने बेड के पास हमने एक अच्छा से लिख कर रख लिया था और चिपका दिया था। टैलेंट कितना भी क्यों ना हो आपके अंदर, चांस बार बार नहीं मिलते। आप बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 6.5 लाख जो बच्चे डिसक्वालीफाई हुए हैं, 6.5 लाख में, वो टैलेंटेड नहीं थे। उसमें बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो टैलेंटेड थे, लेकिन उनका रिजल्ट ना आने के वजह कि छोटी छोटी कुछ बारीकी से गलतियाँ किए होंगे, जैसे आसान क्वेश्चन को गलती कर दिए होंगे, हड़बड़ाहट में समझिए कि रोल नंबर या सिग्नेचर या प्रेजेंटी शीट पर सिग्नेचर करना भूल गए होंगे। यही सारी चीज़ें, और उनको चांस नहीं मिला। आपको चांस मिला है, अब आपको अपना जलवा दिखाना है। दिखा दीजिए, हम आपकी सफलता का राह देख रहे हैं। टैलेंट किसी काम का नहीं जब चांस ना मिलता। आपको चांस मिला है, मेहनत अगर कर रहे हैं, लक भी आपका साथ दे रहा है, देगा ही देगा एकदम। वो मेहनत करने वाले के साथ ही रहता है। फोड़ दीजिए इस बार पूरी ताकत के साथ, छोड़ दीजिए यार। ये वर्दी की खूबसूरती कुछ अलग होती है। आपको अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। आप अपनी मंजिल के बाधा खुद आप हैं। अगर आप चाह दीजिए और सही रणनीति के साथ सही दिशा में आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपका है एक दिन। चलिए फिर कभी मिलेंगे एक वीडियो लेकर। जल्दी जल्दी में थे, डिमांड था, कुछ मोटिवेट कर दिए।
ऑल द बेस्ट, बाय।